Good evening, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good evening, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. सर एक क्वेश्चन Good था सर afternoon, sir. बोलिए क्या क्वेश्चन था? सर जैसे सर बोल रहे थे ना कि वो वाला जो लिख रहे हैं ना सर, एक शेप लिख रहे फिर दो। सर देखिए मेरा पार्टनर सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए हिमांशु राज। सर बोल रहे थे कि वो जो लिस्ट वाला समझाए थे ना सर, माइनस करके, वो वाला नहीं समझ में आया था, फिर से एक बार बता दीजिए ना। देख रिवाइज किए थे सर, लेकिन समझ में नहीं आया। सर माइनस वाला में हमको भी थोड़ा कंफ्यूजन है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, सीधे चलते हैं। ठीक है, एक एल ले लेते हैं। एल इज इक्वल टू एक लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंपल जब एल -1 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रिवर्स से पहला। यानी इधर के जो अगर इंडेक्स नंबर के अनुसार समझने की कोशिश करें तो दिस इज -1, दिस इज -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये हो गया आपका। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यू आर ऑडिबल सर। Yes, sir. Audible, sir. ठीक ठीक ठीक। तो -1 का मतलब क्या हुआ? लास्ट साइड से पहला वैल्यू। तो अगर हम -1 से इंडेक्सिंग करें तो ये -1 हो गया, तो ये क्या हो गया? -2, ये -3, ये -4, ये -5। -1 कीजिएगा तो 5 प्रिंट करें। हाँ ठीक है। तो अभी स्लाइसिंग नहीं है, अभी सिंपल हम -1 कर रहे हैं तो हमको क्या दे दिया? आई। और उसी तरह से अगर -2 कर देंगे तो क्या दे देगा? 4. अब अगर हम लिखते हैं L -1 से -5, कितना? -1 5 4 3 2 5 4 1 3 2 1 देगा ना? 4 3 2 1 5 नहीं देगा। 1 नहीं देगा, इसलिए कि -5 लिखे हैं। अगर आप लिखते L -1 से -6, एक ज्यादा रखना पड़ता है, और ये -1, तो दिस विल प्रिंट 5 4 3 1. ठीक। और इसी को अगर उल्टा कर दें हम, L -5 से, ठीक है, माइनस तो ये क्या देगा? 1 2 3 4 नहीं देगा सर। सॉरी -5 से -1 नहीं, लास्ट में 1 होगा। 1 2 3 4 सर। ठीक है, 1 2 3 4। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए -5 से -1 की तरफ बढ़ना है।
कहां से कहां तक बढ़ना है? -5 से -1 की तरफ बढ़ना है। तो माइनस कैसे घटेगा? अगर माइनस में माइनस कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा ना। यस सर। ठीक, ऊपर वाला देखिए, जब हम -5 से -1 किए तो यहाँ इंक्रीमेंट कितना का दे दिए? -1 का। -1 का सर। और यहाँ पे देखिए -1 से -6 का दिए, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट दे दिए हैं -1 का। यानी कि पहला -1, उसके बाद -1 में -1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -2, -2 फिर -2 में -1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -3। ऐसे करके वो चलेगा -5 तक। क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि इस चीज को माइनस में ही करना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो कहता है कि तब तो -5 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, कहां तक चलना होगा? -1 तक अगर लेके चलते हैं तो क्या ऑर्डर क्या होगा? -1 का होगा। कहता है कि नहीं, -5 से -4 ना होना चाहिए, -4 से -3 ना होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? तो -5 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4। तो पहले -5 तो क्या मिल गया आपका? 1। फिर 1 -4 क्या मिल गया? 2। फिर -3 क्या मिल गया? 3। फिर -2 क्या मिल गया? 4 मिल गया। और -1 है तो एक ज्यादा रखना होगा आपको। यानी ये काम कहां तक कर रहा है? -2 तक कर रहा है। अगर हम इसको L -5 -1 के बजाय क्या दे दें? 0, 1, ये कहां तक देगा? 1 2 3 4 -6 करना होगा सर। -6 5 तक -1 9 हो गया। रुक जाओ, -5 क्लास 1 से नहीं पढ़ा रहे, घर से पढ़ा रहे। 1 2 3 4 5 नहीं, इसमें भी वही आ रहा है। सर -1 +1 करेंगे तो नहीं होगा। L माइनस, किसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से? नॉइज। -1 और लास्ट इंडेक्स है -1, तो -1 है तो -2 तक रख रहा है ये। ठीक है, -1 +1 करेंगे। 1 मिनट, -2 से उठा रहा है। तो हमारा छूट कौन जा रहा है? 5 छूट जा रहा है, -1 छूट जा रहा है। और यहाँ पे हम करेंगे अगर 0, और इसको करेंगे अगर -1, तो क्या होगा? नहीं होगा। एक छूट रहा है, एक जो छूट रहा है वो कैसे एक्सेस किया जाएगा? हाउ कैन वी एक्सेस? काम तो हम लोग ठीक कर रहे हैं। -1, ये 1 दे दिए तो हमारा इस पे आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4, जबकि लिस्ट में वैल्यू टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 5 मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, जो -1 पोजीशन पे है। ठीक है, जो -1 पोजीशन पे है वो एक्सेस नहीं हो रहा है। तो -1 में 1 करेंगे तो 0 होगा। सर -1 -1 के प्लस 1 लिखिए ना सर। यहाँ पे -5, यहाँ पे -1 रखेंगे तो नहीं ना होगा। अगर -0 कर दें तो -0 तो होता ही नहीं है सर। तो हम 0 प्लस माइनस दोनों में आ जाता है। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी नहीं हो रहा है। नहीं आया। एक छूट रहा है, उस जो छूट रहा है वो कैसे एक्सेस होगा वो सोचना है। -1 तक ठीक काम कर रहा है, लेकिन -1 पे उठा रहा है -2। सर -1 के बाद +1 कर देंगे तो नहीं होगा। तो फिर 2 वैल्यू हो जाएगा। फिर तो 0 ही ना हो जाएगा जी। यस सर, हम तो 0 0 हो दे जाएगा। ही रहे हैं। -6 करके देखिए तो -6। अरे -2 करोगे, 1 मिनट, तो ये आ जाएगा 1 2 3। ये तो ठीक है सर। -6 और 0 और +1 चलाइए सर। -6 क्यों चलाएं? -6 इंडेक्स कहाँ से आ जाएगा? ये आएगा -1 पे। एक छूट रहा है लास्ट वाला, जो -1 है वो छोड़ दे रहा है, -2 एक्सेस कर रहा है। बस 0 नहीं है। ठीक है सर उसको बताइए ही नहीं कि सर लास्ट वैल्यू कौन सा है। 2 ठो कॉलन साइन लगा कर लास्ट वैल्यू लगा के देखिए तो।
-1 उसको मिटा कर सर एक और कॉलन साइन दीजिए स्पेस छोड़कर। नहीं नहीं, ये वाला तो काम कर रहा है। देखो ये वाला जो है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हम लोग किए थे -1 से, एक मिनट, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस विल बी एक्सेसिबल, ये अनडाउटेबल है, ये काम कर रहा है। आपका पूरा का पूरा वैल्यू एक्सेस हो रहा है, यानी जो एक्चुअल रिवर्स है वो आपका काम कर रहा है। अब है कि हम उल्टा करना चाह रहे हैं। उल्टा का मतलब है कि 1 2 3 4 5 हम करना चाह रहे हैं, लेकिन नेगेटिव से ही। किससे? नेगेटिव। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो हम इसको उल्टा कर रहे हैं ना जी। यहाँ पे हम कर दिए -6 है तो -5 से ना स्टार्ट होगा। हाँ, एक और कॉलन साइन दीजिए। और जाएगा एक और कहाँ कॉलन तक? साइन दीजिए सर। हाँ, एक और कॉलन साइन दीजिए ना, और उसके बाद -1। कहाँ से हो जाएगा जी? बट कहाँ हुआ? सिर्फ 1 आ सर गया। -5 फिर 6 और 1 लीजिए सर। रुको, -5 6 कहाँ से हो जाएगा? लीजिए ना सर, वो थोड़ा है। -5 से कहाँ तक चल रहा है? 6 तक। तो -5 पे क्या उठाया? 1 इंक्रीमेंट किया, तो -5 -4 -3 -2 -1। इसका ये हामिद, रोल नंबर 110। हामिद, यस सर। ये आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, या तो आप म्यूट करके सॉरी रखिए। सर, सॉरी सर। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये तो हुआ कि कैसे कैसे करके आप कर दिए, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि आखिर ये कर कैसे रहा है। -5 में इंक्रीमेंट आप कितना का दे रहे हैं? स्टेपिंग तो 1 का। 1 का। तो पहले -5, फिर -4, यस फिर -3, Yes, फिर sir. -2, फिर -1। तो यहाँ पे 6 का क्या मोटो बना? एक कम ऐसे भी, एक ज्यादा ऐसे भी रखना है सर। तो एक कॉम 6 तो पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है यस सर, पॉजिटिव है, लेकिन यस सर नेगेटिव रहता तो सक्सेस हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव है ना? अच्छा, इसको अगर हम -6 करके देखें तो ये नहीं काम कर रहा है। सर हाँ, अब मैं 1 मिनट सर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ टाइम, आई हैव टू चेक। इस पे काम नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें 2 बात है। एक तो ये काम कर गया, आपने 6 रख दिया, 5 आ गया। ठीक है, लेकिन कोई सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे क्लियर होके नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये समझना होगा कि पाइथन इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरा, एक चीज में, पूरा बात सुन लीजिए पहले। एक चीज मैं बता देता हूं कि जब भी हम नेगेटिव वाला पार्ट रखते हैं तो हमारा पर्पस राइट टू लेफ्ट का होता है। किसका होता है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, मतलब हम लिस्ट को किधर से किधर एक्सेस करना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती नेगेटिव लेके किधर से किधर एक्सेस करना चाह रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जो बेसिक सीक्वेंस में हम कर रहे हैं उस सीक्वेंस में एक छूट जा रहा है, और जब आप यहाँ पे +6 दे रहे हैं तो वो एक जो छूट जा रहा है वो आ जा रहा है। लेकिन वो कैसे आ जा रहा है ये सोचना होगा, क्योंकि -5 से एक प्लस किए तो -4 हो गया, फिर प्लस किए -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। तो इस तरह से तो करेंगे तो हम तो 6 इंडेक्स तक चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब सर ये पॉजिटिव वे में काम कर रहा है सर। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, ये वैसे इंडेक्स की तरफ बढ़ाते चला जा रहा है जो है भी नहीं। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि हम -5 अगर कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम 1 भी दें और 1 दें तो नहीं हो रहा है, ये नहीं निकाल रहा है। ठीक है, तो ये 6 का जो यहाँ पे जो 6 का जो चीज है ना, ये यहाँ पे समझना होगा कि आखिर ये पाइथन कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि जो स्टेपिंग लेके चल रहे हैं उस पे 6 हमको कई स्टेप के बाद मिलेगा, क्योंकि -1 के बाद 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर करेंगे 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 तब जाके होगा। ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा अभी एक डाउट में, इसको ये वाला जो हो रहा है इसको डाउट में अभी रख के हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास में इस पे और डिस्कस करेंगे कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, पाइथन इसको कैसे समझ रहा है, क्योंकि नियम के आधार पे। हाँ बोलिए सर, ऐसे नहीं हो सकता है -5 में 6 जोड़ेगा तो 1 होगा, फिर 4 हुआ तो वैसे नहीं ना होता, वैसे जोड़ेगा नहीं तो 2 होता हुआ। है। इसमें 3 पैरामीटर में ये होता है स्टार्ट, ये सर इसको होता ड्राई रन है, कराइए ना सर, ड्राई रन कराइए ना। अरे ये होता है स्टार्ट, ये होता है एंड और ये होता है स्टेप। ये होता है स्टार्ट, ये होता है एंड और ये होता है स्टेप। सर वैसे ही तो बोल रहे हैं सर, -5 में 6 जोड़ेगा तो 1 हो गया, फिर वो -5 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, तो फिर -4 में 6 जोड़ेगा तो 2 होगा। सर ऐसे वो घटता जाएगा, और ये जब 6 हो जाएगा तो वो नहीं नहीं नहीं, तो आप इस स्टेपिंग का मतलब क्या होता है? 1 टाइम सर, 1 टाइम 1 दिए ना तो 1 टाइम। नहीं, वो स्टेपिंग का मतलब 1 नहीं होता है। अगर यहाँ हम 2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ सर देखिए 2 हो जाएगा सर, 1 2 3 से पे बढ़ेगा बढ़ेगा। सर, 1 3 2 स्टेप यहाँ बढ़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बढ़ जाएगा। ये देखिए क्या होने लगा। तो किए थे सर 1 3 5। 2 स्टेप आगा सर, तो -5 से आप किए 2 स्टेप तो क्या हो गया? -3। 1 3 5 यस। और -3 से 2 स्टेप किए तो क्या हो गया? -1। डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी लास्ट एंडिंग पोजीशन आप कहाँ दे रहे हैं? 6 वो है कहाँ? वो इसमें है कहाँ? ये देखिए, इसमें ड्राई रन हम करते हैं। कोशिश यहाँ पे दिमाग यही लगाना है कि जो हम कर रहे हैं, हम एल लिए हैं, ये वाला लिए हैं 1 2 3 4 और 5। लेफ्ट टू राइट इंडेक्स, अगर साइलेंस, अगर लेफ्ट टू राइट इंडेक्स की बात करें तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4 है। ठीक है, तो अगर हम 0 to 5 चला रहे हैं तो इट्स ओके, लेफ्ट टू राइट में कोई दिक्कत नहीं है। और राइट टू लेफ्ट करें तो ये कितना है? -1 है। ये कितना है? -2 -4 -5। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यही ना कह रहे हैं कि -5 से उठाएंगे और चलना कहाँ तक है हमको? -1 तक। कैसे? एक घटते हुए, मतलब माइनस को एक कम करते हुए। तो कम करने के लिए इसमें क्या करना होगा हमको? 1 स्टेप इंक्रीमेंट करेंगे। +1 करेंगे ना जी। तो -5 तो हम तो ठीक ही उठा रहे हैं यहाँ पे, वो तो सही है। और स्टेपिंग भी हम यहाँ पे डाल रहे थे, कितना? कहाँ पे था ये वाला? -1। ठीक है, सर +1 करेंगे तो सर -4 आएगा ना सर। अरे रुको बाबा, क्या +1 कर रहे हो? खाली हल्ला गुल्ला करने से थोड़ी होगा। एक मिनट, लेट मी हम लोग यही ना कर रहे हैं। -5 कोलोन, ठीक है, -1 दीजिए सर एंडिंग पॉइंट। -1 ये तो काम कर ही रहा है। और यहाँ पे हम क्या दे दिए? +1 दे दिए ना। तो शुरुआत कहाँ से किया? -5 तो क्या मिल गया आपको? 1 उसके बाद स्टेपिंग कितना का है? 1 तो -1 में +1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? -4। क्या मिल गया आपको? 2 सर 2। फिर -4 में +1 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? -3। फिर -3 में +1 कीजिएगा, क्या मिल जाएगा? 2। 4 मिल गया आपको। फिर -2 में +1 कीजिएगा, क्या मिलेगा आपको? लेकिन ये क्या है कि -1 है तो एक ज्यादा रख रहा है, यानी -2 ही तक दे रहा है। तो 1 2 3 4 तो मिल ही रहा है हमको। हम जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको पूरा करने के लिए जब हम इसमें 0 दे रहे हैं ना, तो उसको इस 0 पे आपत्ति हो जा रहा है। ठीक है, ये इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, इस 0 को। 6 को कर रहा है। सर यहाँ पर सर -5 से सर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं सर? बिकॉज सर जब ये सर रिवर्स करते हैं तो सर एक कम होता है सर, तो -6 से ना स्टार्ट करेंगे। -6 से स्टार्ट नहीं ना, ये वाला में एक कम और एक ज्यादा का डिटर्मिनेशन इसमें होता है सेकंड पैरामीटर में। वो तो जो है सर वो प्रिंट करेगा। फर्स्ट का तो पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन देना होता है। हाँ, पहला वाला में क्या देना होता है? स्टार्ट पोजीशन।
ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है तो एक ज्यादा होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है तो एक क्या होता है, कम होता है। कम होता है। तो इसमें तो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, नेगेटिव का क्या चल रहा है, नेगेटिव का क्या चला रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। नेगेटिव का क्या चला रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर, क्योंकि -5 छोटा होता है -4 से, और -4 छोटा होता है -3 से। अब दिक्कत क्या है कि जब आप यहाँ पे 6 पॉजिटिव 6 भर दिए तो आपका आउटपुट आ जा रहा है, लेकिन जब 0 भर रहे हैं, कौन है जी, संजीत कुमार, ठीक है, जब यहाँ आप 6 दे रहे हैं, ठीक है, तो आ जा रहा है आउटपुट, लेकिन स्टेपिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है। जब हम नियम के अनुसार 0 दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एक जब जोड़ेगा -1 में, एक -1 में 1 जोड़ेगा, -1 + 1, तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा ना। तो जब हम 0 दे रहे हैं, ठीक है, तो वो -1 को नहीं उठा पा रहा है। 0 पे तो 1 है सर, 0 पे 1 है। तो 0 पे 1 है, लेकिन हम स्टार्टिंग नेगेटिव से चालू किए हैं। आखिर इसको निगेटिव -5 आने के लिए -1 तो चाहिए हर हाल में। -1 तो चाहिए हर हाल में। तो आप 0 दे रहे हैं तो 0 आ रहा है ना ड्राई रन में। एक ज्यादा लिया जाता है। तो फिर तो किया कैसे जाए, यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू रख दिया जाए। अगर आप 6 रख रहे हैं तो 6 में कैसे इस मोटो को पूरा हो जा रहा है, हालांकि 6 में कर रहा है सर 5 में भी कर रहे हैं, -5:5:1 पे भी सर 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहे हैं। दे रहा है ना। -5 पे 4 पे नहीं देता है सर, 1 2 3 4 ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ने कहा कि यहाँ पे हम जब 5 भी भर दे रहे हैं तब भी आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको पहले क्लियर कर लेने दीजिए ऑल ड्राइंग। यहाँ पे है कि L -5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या दे रहे हैं 1, तो भी आपका हो रहा है। अब कैसे हो जा रहा है सर 4 पे यही काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसीलिए ना बोले हैं कि ये कैसे कर रहा है, ये थोड़ा देखना होगा, थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, उस पे काम नहीं कर रहा है। तो हम इसको देख लेंगे। हालांकि एक चीज ये है कि जब भी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पर्पस पाइथन में भी, किताब में भी लिखा रहता है कि नेगेटिव इंडेक्स यूज करने का मतलब होता है कि पाइथन में हमको कैसे एक्सेस करना है, रिवर्स एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करना है, रिवर्स। तो रिवर्स वाला में तो मेरा ठीक ही है। जैसे -1 से हम क्या लिखेंगे -6 और यहाँ पे क्या देंगे -1, तो इसलिए ये तो काम कर ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी आप परफेक्ट मान लीजिए। वो वाला थोड़ा संदेहास्पद हो गया, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, 1 मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए झट से एक रिव्यू कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हुआ था, और उसके बाद फिर कुछ और चीजें हैं जो इसमें जानना है, सीखना है। पहले नोट्स आपका निकाल लेते हैं। एक चीज पूछना था सर। चार्जिंग लगा सर एक चीज पूछना था सर। बोलिए बोलिए। हाँ सर, पूछ रहे थे सर, वहाँ पे 5 ले रहा है तो सर 1 to 5 तक प्रिंट कर रहा है सर, 6 भी ले रहा है तो 1 to 5 ही तक प्रिंट कर रहा है सर रेंज में सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो बता देंगे। जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा वो इनवैलिड मान लेता है। क्या मान लेता है, इनवैलिड। इनवैलिड। जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो इनवैलिड मान लेता है। यस सर। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे देखिए, म्यूट करके रखे, म्यूट करके रखे, म्यूट। 1 2 3 4 5। ठीक है,
जैसे आप स्लाइसिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन था कि हम एल क्या दे रहे हैं? कि कौन है जी? रोशन कुमार कौन है? वेटिंग रूम में डालो इसको, रोशन कुमार को, RAU, रोशन कुमार को वेटिंग रूम में डालिए। यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, हमको क्या करना है बोलिए? हाँ जी, किनका क्वेश्चन था कि हम 6 भी डाल रहे हैं तो वही हो रहा है? यस सर, वही बोल रहे थे सर। जैसे -1 से आप क्या लिख रहे हैं? सर -5 सर, -5 सर, -6, और यहाँ पे क्या होगा? -1 -1, ठीक है सर। सर यहाँ पे एक मिनट, कहाँ से स्टार्ट किया? 5 से। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? 5 4 3 2 1। अगर आप ये लिखते हैं -1 से -7 -1, तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। यस सर, ठीक है। अगर आप इसको -8 करेंगे तब भी आंसर आपको यही मिलेगा। आप -9 करेंगे, ठीक है, तब भी आंसर आपको सेम ही मिलेगा सर। यही मिलेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है उसको इनवैलिड मानते हुए, एरर तो नहीं देता है लेकिन उसको इनवैलिड मानते हुए छोड़ देता है। ठीक है? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 5 सर एरर नहीं देता है सर, छोड़ दे रहा है उसको सर। 6 और 5 एरर नहीं दे रहा है सर। 6 और 5 क्यों एरर देगा? रन करा दें? यस सर, यस सर। देखिए L जो है -1 -6, जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इट में भी, ठीक है, कि -1, ये इस पे तो काम कर रहा है ना। -1 -7 आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, सेम ही वैल्यू दे रहा है सर, कोई डिफरेंस नहीं है सर। तो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो इंडेक्स तो है ही नहीं तो छोड़ दिया। यस, जितना है उतना ही को मान के लेके चल रहा है। ठीक है, चलिए इसके पहले हम लोग पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे, एक फंक्शन डिस्कस किए थे, मीन फंक्शन। मीन फंक्शन क्या करता है? मिनिमम वैल्यू को सर मिनिमम वैल्यू प्रोड्यूस करता है सर। मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यू को सर मैक्सिमम वैल्यू करता है सर। लेन फंक्शन क्या करता है? तो लेंथ वाला कितना डिजिट बताता है सर लेंथ बताता है, जैसे समझ में क्या नहीं आ करता रहा है? है। कोई भी नंबर कितना डिजिट है सम फंक्शन क्या करता है? एडिंग करना है, करता है ऐड सर। ऐड करता है सर। ठीक, और सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है? तो डेटा को सॉर्ट सॉर्ट करता करने का है, काम आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर करता है। यस यस सर, सेंडिंग एंड सर, डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉर्ट कर सकते हैं सर। ये अरेंज करता है। और क्या क्या सीखे थे इसके अलावा? सर ऑल एनी। ऑल एनी। यस सर, ऑल और एनी बताया था सर मेनी। मेनी ऑल एनी। अगर सभी पॉजिटिव है, 0 नहीं है तो ट्रू, अगर एक भी 0 है तो फॉल्स। और इसमें अगर एक भी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 नहीं है, एक भी पॉजिटिव है तो ट्रू, अगर सभी 0 है तो क्या हो गया? फॉल्स। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ा जाए इसी में। यस सर। तो आगे हम लोगों को कुछ और फंक्शन सीखना है जो लिस्ट पे ही रिलेटेड है, तो उसको हम लोग करते हैं। अपेंड फंक्शन हम लोग अपेंड मेथड कर लिए थे। देखिए फंक्शन और मेथड में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। फंक्शन डायरेक्ट यूज होता है, फंक्शन सीधे यूज होता है। और मेथड जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के होता है। ठीक है?
यस तो सर। हम लोग एक पढ़े थे मेथड दैट पिछले क्लास में, दैट इज कॉल्ड अपेंड मेथड, पढ़े थे। यस सर। यस सर। कैसे यूज कर रहे थे उसको, जो लिस्ट को ऑब्जेक्ट मान रहा था उसके साथ क्या लगा रहा था? डॉट अपेंड। सर प्रिंट करके से उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। यस, एंट्री कोई वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे अपेंड मेथड है उस तरह से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन हम लोग को उसमें से थोड़ा सा सीखना है। तो आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सर। यस सर। तो अपेंड के बाद अपेंड मेथड क्लियर है, अपेंड के साथ कोई दिक्कत नहीं है? नो सर सर। ये ऑब्जेक्ट मेथड थोड़ा डिस्कस करिए ना सर, क्या होता है? यस जैसे ये लिस्ट जो बना ना, ये किस तरह का लिस्ट बना? सर Empty, sir. empty लिस्ट बना एम्प्टी लिस्ट। Empty list है है सर। कि इम्पॉर्टेंट लिस्ट है हर सर। हाँ पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। यस सर। हर एक एग्जिस्टेंस पाइथन उसको ऑब्जेक्ट समझता है। क्या समझता है? ऑब्जेक्ट। ये एल जो है वो पाइथन के लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हो गया अब सर। कहता है कि इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो पाइथन इसके लिए कई मेथड प्रोवाइड करता है लिस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, जिसमें से एक है आपका क्या? अपेंड। एल डॉट अपेंड। अगर हम इसमें 1 दे देंगे, हम इसमें 2 दे देंगे, तो ये उसको अपेंड करता चला जाएगा। लास्ट ठीक है? से जोड़ता है उसे। अब अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे क्या आपका एल, तो हमको क्या तो 1 दिखाएगा? 2 दिखेगा सर, 1 2। प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 दिखाई होगा सर। क्लियर? यस। यस सर। ठीक, ओके। एक मेथड होता है इसमें, काउंट मेथड। क्या नाम है? काउंट। काउंट। ये कहता है इट काउंट्स the number of times a given element appear in list। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहता है कि गिनती गिनेंगे जो एलिमेंट आप देंगे, गिवन मतलब दिया हुआ। जो भी देंगे सर, दिया जो हुआ आप सर। देंगे वो उस लिस्ट में कितनी बार है वो गिन के बताएगा। ठीक है, फॉर कितनी बार एग्जाम्पल रिपीट किया है सर? रिपीटेशन को सर। हाँ, रिपीटेशन, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सर 2 है 2 बार तो क्या मैं ऐसे कर लूं, आप लोग कर लीजिएगा कि सीधे रन करा के दिखा दें? रन कराइए सर। रन कराइए ना सर, समझ जाए। रन कराइए। सर एक बार रन करा दीजिए सर। ठीक है, अगर हम एल डॉट लिखेंगे काउंट और इसमें डालेंगे 1, तो 1 कितनी बार है? 2 बार। 2 बार सर। 2 बार काउंट कर 2 टाइम्स सर। 2 देंगे तो 2 कितनी बार है इसमें? 2 बार 2 2 टाइम्स सर। एल डॉट काउंट 3 देंगे तो कितनी बार है? 1 टाइम। एक बार सर। 4 देंगे तो कितनी बार है? एज इट इज 1 खाली सर। और 5 देंगे तो कितनी बार है? ये नहीं है सर। 0 देगा सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर काउंट एल देंगे तो ठीक है, क्लियर हो गया ना? वहां एलिमेंट देना है, अपने मर्जी से कुछ ना देना है। ठीक, नेक्स्ट एक फंक्शन है, उसका नाम है इंडेक्स। क्या नाम है? इंडेक्स। कहता है कि जो एलिमेंट लिस्ट का जो भी एलिमेंट वैल्यू आप देंगे वो उसका इंडेक्स पोजीशन बता देगा। इंडेक्सिंग करना सर सब बता।
ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डॉट इंडेक्स देंगे और अंदर में एलिमेंट दे देंगे। ठीक है, उस एलिमेंट को खोज के उसका इंडेक्स बता देगा। चलिए इस पे आते हैं सीधे। मान लीजिए एल एक बना है, कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी बना लीजिए, और एल डॉट हम इंडेक्स जानना चाहते हैं एलिमेंट 3 का, कितना बताएगा सर 3 बताएगा ये सर। बताएगा सर। 3 का इंडेक्स पोजीशन क्या हुआ? 3 सर 3 सर 2 है सर। ये सर 2 सर 0 ठीक है, 1 2 अच्छा एल डॉट इंडेक्स करेंगे 5 का, क्या बताएगा? 4 सर 1 2 और 3 4 बताएगा। ठीक है, यस यस सर सर ओके, और एल डॉट इंडेक्स करेंगे 6 का, इम्पटी सर इनवैलिड बताएगा। एरर देगा। क्या देगा? एरर दे देगा सर, एरर एरर। क्यों एरर देगा? क्योंकि 6 क्योंकि एलिमेंट नहीं है, अवेलेबल ही लिस्ट नहीं है एलिमेंट है या सर। नहीं है नहीं सर? करता। हाँ इंडेक्स ठीक है है, ही नहीं। ओके 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 ठीक है। आगे बढ़े। यस सर यहाँ पे 2 जो है 2 बार रहता है, तो उसका इंडेक्स कैसे देता है? क्या? तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और सबको जानना होगा तो फिर प्रोग्रामिंग में जाना होगा, एक एक वैल्यू एक्सेस करके फिर आपको करना होगा। अगर मल्टीपल वैल्यू है तो जो पहला मिलेगा उसी का इंडेक्स बताएगा, वो भी करके दिखाई देते हैं आपको। एल इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 फिर 2 डाल दिए, फिर 4, ठीक है, और आप एल डॉट इंडेक्स जानना चाहते हैं किसका? 2 का, तो पहला मिलेगा वही बताएगा। समझ गए? यस सर यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर यस यस सर यस सर अब मान लीजिए हमको सेकेंड जानने का तरीका सर, हेलो सर, हाँ दूसरा वाला 2 जानने का कोई तरीका? वही प्रोग्रामिंग, एड्रेस डालना पड़ेगा 0 1 2 3 4 4 डालना प्रोग्रामिंग, पड़ेगा। वो कैसे होगा? अरे प्रोग्रामिंग से होगा। ओके, अभी नहीं कर सकते, बाद में सीखेंगे ना हम सर ये। हाँ एकदम सीखेंगे। ओके 3 सर, भी तो थैंक्स। डालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है सर इंडेक्स 3 पर सर 4 ना है सर। सर हाँ? पोजीशन डाल के नहीं पता कर सकते इंडेक्स हैं। सर 3 पे एल 2 डॉट इंडेक्स आएगा। 3 जो लिए है उस स्थान पर सर 4 ना आना चाहिए। नहीं 3 2 आएगा 3 पे। तुम लोग अपना क्या दिमाग चला रहे हो? एक बार कहे कि इसका अपना ग्रामर सिंटेक्स है, जो वो कह रहा है, कमांड जो कह रहा है वो जो कर रहा है वही करेगा, और जो काम कमांड से नहीं हो रहा है उस काम के लिए आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। सीधा सीधी बात है। ठीक है, ये कह रहा है इंडेक्स की जो पहला मिलेगा दीजिएगा, जो पहला मिलेगा मैं बताऊंगा, दूसरा तीसरा भी है वो मेरे पास उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसको जानना है तो आप एक एक करके प्रोग्रामिंग करके रिट्रीव कीजिए, काउंटर चलाइए, इंडेक्स नंबर जानिए। ठीक है? ओके सर। ठीक है, यस सर ठीक है सर। यस सर। इट्स फाइन। जैसे अगर इसका प्रोग्रामिंग आप लिखेंगे, प्रोग्रामिंग कर दे इसका C = 0, यही तो कर देते हैं। फॉर I in L, अच्छा कॉलन छूट गया, फॉर I in L, ठीक है, इफ I इक्वल क्या 2, ठीक है। इसमें एक काम और भी करना होगा, छूट गया, रुक जाइए। इसमें आइए और C++ =1 कर दीजिए, और यहाँ पे चेक कीजिए कि इफ I इक्वल 2, ठीक है। प्रिंट I पोजीशन को प्रिंट करा दीजिए, 2 in
ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए सी, मिल गया, और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। क्या बताया? एक्सपेक्टेड 2 इन 2 कर दिया ना। एक काम कर सर एक दीजिए बार यहाँ और पे। बता दीजिए सर। क्या एक बार और बता दीजिए? सर 2 in 1 होना चाहिए ना, और 2 in 3 होना चाहिए ना। हाँ बता देते हैं, इसमें एक कम कर दीजिए ना। एक्चुअली क्या हो रहा है कि, कहाँ गया, इसमें क्या हो रहा है ना कि सी प्लस को पहले ही हम 1 कर दिए हैं, इसको बाद में करना चाहिए तो आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार 4 चला देते हैं, फॉर आई इन एल, ठीक है, इफ वाला पहले लगा दीजिए। इफ आई इक्वल टू प्रिंट 2 इन, ठीक है, और यहाँ पे डाल दीजिए सी काउंटर, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, सी प्लस इक्वल टू 1 सर। से इंक्रीमेंट। तो गलत, गड़बड़ हो गया क्या जी? यस सर। लगता है सर। अच्छा सी, सर आप सी को सी 0 नहीं ना किए हैं? सर सी डिफाइन नहीं किए थे। सी डिफाइन हो गया था, लेकिन वो बढ़ा के पहले 4 ना कर दिया था, वहां से कर दिया था। सी 0 कीजिए, फॉर आई इन एल कर लीजिए, इफ आई इक्वल टू कर दीजिए, हल्ला नहीं, ठीक है, यहाँ पे 2 इन लिख दीजिए सी, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर दीजिए सी प्लस इक्वल टू 1, यहाँ पे जाइए इंटर कीजिए, 2 in 1 एंड 2 in 3। अब सही है ना? अब सही है सर। तो ऐसे करना होगा। तो जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए आपका मेथड फुलफिल कर ही दे। जो मेथड नहीं करेगा उसके लिए क्या लिखना होगा? प्रोग्राम लिखना होगा, कोड लिखना होगा, ठीक है। यस चलिए आगे बढ़े। इंडेक्स के आगे ना Yes, बहुत sir. सारा मेथड है। धुक गाड़ी से कंप्यूटर ना होगा, थोड़ा स्पीड बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट है इंसर्ट। अपेंड और इंसर्ट में क्या अंतर है? इंसर्ट में नया डाटा डाल सकते हैं उसमें शायद। अपेंड में ऐड कर सकते हैं। ये दो वर्ड है हमारे पास, ये तकरीबन एक ही जैसा है लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। अपेंड में सर डाटा एंट्री है। इंसर्ट में कहीं पर भी डाटा सेट डाल सकते हैं। और अपेंड में सर अपेंड में लास्ट से सर, अपेंड में लास्ट अपेंड में सब अपेंड में डाटा बना हमेशा हुआ जो उसमें ऐड last में करता डालते हैं। है, ऐड इन लास्ट पोजीशन, लास्ट में करता है। यस सर। और ये किसी भी दिए हुए पोजीशन पे करता है, ऐड इन गिवन पोजीशन, ठीक है। ठीक, तो एक फंक्शन है हमारे पास, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंसर्ट। क्या नाम है उसका? इंसर्ट मेथड, सॉरी। ये कहता है कि इट इंसर्ट्स एलिमेंट at given position, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट देंगे, डॉट उसमें लगा देंगे इंसर्ट, ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन देंगे यानी इंडेक्स दे देंगे जिस इंडेक्स पे आप चाहते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट दे देंगे। क्लियर? करके देखा जाए। यस सर। चलिए L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है हमारे पास। यस L डॉट इंसर्ट, ठीक है। L डॉट इंसर्ट, पोजीशन क्या दे देते हैं? 2, और वैल्यू क्या दे देते हैं? 99, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? अब L को करेंगे तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए? 3 की जगह पर 99 आ जाएगा। 3 की जगह पे 99, और 3 आगे हो जाएगा। 3 कहाँ चला जाएगा? आगे। सही है। यस सर। यस ठीक है। सर एक बार और एक एग्जांपल के थ्रू। और क्या एग्जांपल बोलिए आप ही। कहता है L डॉट इंसर्ट, जो पोजीशन पे करना है, जैसे 0 पोजीशन पे हमको करना है 100
135 करना है तो करेगा। एल करेंगे तो क्या आ गया? 0 की पोजीशन पे। यानी इंसर्ट भी आईडी का काम कर रहा है लेकिन पोजीशन के आधार पे कर रहा है। यस सर। ठीक है। और सर अपेंड हमेशा लास्ट लास्ट में होगा। सर। ठीक। एक फंक्शन है इसमें, उसका नाम है पॉप। क्या नाम है? पॉप। ठीक है। तो पॉप कहता है कि जो भी इंडेक्स पोजीशन देंगे, ठीक है, उस इंडेक्स पोजीशन के वैल्यू को हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। और अगर इंडेक्स पोजीशन रिमूव, ठीक है, ये देखिए, अगर हम पॉप देते हैं यहाँ पे क्या देंगे? 0, तो किसको डिलीट करेगा? 0 पोजीशन का वैल्यू को सर। 135 को सर। 135 को 135 को डिलीट कर देगा सर। तो अगली बार एल करेंगे तो 135 उसमें रहेगा? नो सर, 1 to 99 कैसे बताएगा? 1 to 99। ठीक, ओके। और अगर हम एल डॉट पॉप करते हैं और एक ऐसे इंडेक्स को देते हैं जो उसमें नहीं है, तो क्या करेगा? एरर दिखाएगा। एरर दिखाएगा। ठीक है। यस। क्या दिखाएगा? एरर दिखाएगा सर। एरर सर। दिखाएगा। ओके। एक इसी का दूसरा भाई है, उसका नाम है रिमूव। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। पॉप जो है वो इंडेक्स पे काम करता है। किस पे काम करता है? इंडेक्स पे। और इंडेक्स मैच नहीं होने पे क्या दिखाता है? एरर दिखाता है। और रिमूव कहता है हम एलिमेंट पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? एलिमेंट। जैसे हमको 99 को डिलीट करना है तो सीधे 99 दे देंगे। ठीक है। अब एल को देखते हैं तो क्या मिल गया? 1 2 3 4 5 समझ में आ रहा है? वो सेम चीज है लेकिन दोनों में अंतर है। एक इंडेक्स पे काम करता है और एक एलिमेंट पे काम करता है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एल डॉट रिमूव 22 दे देंगे जो कि उसमें नहीं है, ठीक है, तो क्या कह रहा है? मतलब कि अगर जो एलिमेंट दे रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? एरर रिटर्न। एरर बताएगा। सर अगर एल डॉट रिमूव 5 करेंगे तो करेगा? एल डॉट रिमूव 5 वैल्यू है, 5 करेगा। 5 को हटा दो। 5 डिलीट 1 2 3 4 हो जाएगा। यस क्लियर? यस सर। सर एलिमेंट 2 बार रहेगा तो सर लिस्ट में एलिमेंट सर 2 बार रहेगा नहीं, फर्स्ट वही होगा, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और नहीं तो फिर प्रोग्रामिंग। ओके सर एक डाउट था सर, हम यदि हम चाहते हैं कि 5 को वापस ले आए तो सर उसके लिए क्या करना नहीं, पड़ेगा? रोल बैक करने का इसमें तरीका नहीं है। रोल बैक करने का तरीका नहीं है। आप रोल बैक बोल रहे हैं ना? यस सर, वही सेम चीज सर, रोल बैक नहीं, रोल बैक इसमें तरीका नहीं है। जिसको हम रोल बैक कर सके। हाँ, रोल बैक करने के लिए एक काम कीजिए, तो फिर प्रोग्रामिंग में जाइए। आप जिसको डिलीट कर रहे हैं पहले सर्च करके कहीं टेम्पोररी में रख लीजिए, स्टोर कर फिर उसको रिमूव कर दीजिए। अब फिर यूजर कहे कि नहीं हमको वापस लाना है, तो फिर उसको वहां पे स्टोर कर दीजिए उस पोजीशन पे, क्योंकि टेम्पोररी में आप ऑलरेडी स्टोर करके रखे हैं। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए तो आज की सेवा यही तक।